नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 11 अगस्त के करंट अफेयर को, जिसमें हम स्टैटिक जी के करंट अफेयर के साथ कवर करेंगे और करंट अफेयर का जो क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड रिवीजन भी करंट अफेयर का करते हुए चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो बेहतर लगे तो अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्विज पूछा गया था, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था फिजी के। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच एक्सरसाइज डिड द इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्ट इन लद्दाख। तो हाल ही में भारतीय सेना ने लद्दाख में कौन सा अभ्यास किया है? तो लद्दाख में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार नामक एक्सरसाइज को किया है। इसका मेन लक्ष्य वहाँ पर जो आपदाएं हैं उस पर किस प्रकार से आर्मी वेलफेयर का काम करेगी, किस प्रकार से हाई एल्टीट्यूड एरिया पे अपने ऑपरेशन को करेगी, इसीलिए पर्वत प्रहार उसकी प्रैक्टिस के लिए इंडियन आर्मी लद्दाख में कर रही है। और माउंटेन जो है, माउंटेन रीजन है, वहाँ पर कोई भी ऑपरेशन करना अपने में ही काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। उसी को जज करने के लिए इंडियन आर्मी एक एक्सरसाइज कर रही है, पर्वत प्रहार, जिससे कि उसको इसका अंदाज़ा हो जाए और जब कोई एक्सरसाइज या कोई ऑपरेशन करना हो तो वो आसानी से कर पाए और यूज टू हो वो इस ऑपरेशन के लिए। तो अब डिफेंस से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडियन आर्मी जिसने 21st खान क्वेस्ट जो कि मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है उसमें पार्टिसिपेट किया मंगोलिया उलानबाटर जाकर। इंडियन एयरफोर्स ने ऑस्ट्रेलिया में एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 में पार्टिसिपेट किया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ये 30वें नंबर के आर्मी चीफ बन चुके हैं। और इंडियन एयरफोर्स पहली मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कर रहा है जिसका नाम तरंग शक्ति 2024 है। और इंडियन एयरफोर्स जिसने एक्सरसाइज रेड फ्लैग 24 में पार्टिसिपेट किया, कहाँ? यूनाइटेड स्टेट में जाकर। इंडिया और जापान के बीच में जिमेक्स नाम की एक्सरसाइज हुई। और इंडियन नेवी जिसने रिम्पैक्ट 2024 नाम की नेवल एक्सरसाइज अमेरिका में की है। डीआरडीओ जिसने रुद्र M2 का सफलतापूर्वक परीक्षण Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट के माध्यम से किया है। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी विलेज वर रिकॉग्नाइज एज बेस्ट टूरिज्म विलेज इन द ईयर 2023। तो वर्ष 2023 में कितने गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये 35 टोटल 35 गांवों को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ या बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में मान्यता दी गई है। और ये जो अवार्ड UNWTO के द्वारा दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने जो कल्चर है उसको कंजर्व कर रहे हैं और वो जो कल्चर है उसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक कंपटीशन कराया था जो पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ और बेस्ट टूरिज्म विलेज का कंपटीशन था ये, जिसमें बेस्ट टूरिज्म विलेज चुने गए। कितने? 35 गाँव को यहाँ पर चुना गया। और यहाँ पर कल्चर और नेचुरल एसेट को किस प्रकार से वहाँ के लोगों ने कंजर्व किया, वहाँ की सरकार ने कंजर्व किया, उसकी वजह से बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन में 35 गाँव को सिलेक्ट किया गया। अब इनको फ़ायदा क्या होगा? इनके कल्चर को कंजर्व करने के लिए सरकारें मदद करेंगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मदद करेंगे और इनका जो कल्चर है और जो इनका नेचुरल एसेट है उसको कंजर्व किया जा सकेगा और बेहतर तरीके से। अब अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, द्रौपदी मुर्मू जिनको फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्राप्त हुआ है, वी वेदाचलन जिनको वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ, विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को जो कि पहले एशियन मैन बने हैं जिनको इंटरनेशनल टेनिस
हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। सुपरस्टार रामचरण, जिनको भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न चुना गया है। और प्रहलाद चंद्र अग्रवाल इंडियन स्पेस साइंटिस्ट है, जिनको हैरी मेस्सी अवार्ड से सम्मानित किया गया। नागालैंड, जिसको बेस्ट हॉर्टिकल्चर, बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 15वें नंबर का एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमेटी, ये इसके द्वारा महाराष्ट्र को बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ है। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन कंपनी इन द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट। तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो सबसे बेहतर रैंक आई है भारत की 86। इसमें जो कैपिटलाइजेशन है, जो कैपिटल है कंपनी के पास पूरे एक फाइनेंशियल ईयर का, उसके अकॉर्डिंग ये रैंकिंग जारी होती है। तो 500 टॉप कंपनीज की लिस्ट होती है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर टॉप पोजीशन पर रहा है, दूसरे पर LIC रहा है और तीसरे पर OIC रहा है। ठीक, तो यहाँ पर टोटल भारतीय कंपनियों में बात करें तो 9 कंपनी है जिनको इसमें 500 की लिस्ट में शामिल किया गया। अगर दुनिया में पहली रैंक पे बात करें तो वॉलमार्ट है, दूसरी रैंक पर बात करें तो अमेजन है। ठीक, चलिए, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में भारत की सभी कंपनियों में पहली पोजीशन पर है, 86 रैंक उसको प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री वॉन कावा वुमेन्स वॉलीबॉल नेशनल लीग 2024। तो हाल ही में किस देश ने कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग 2024 जीता है? तो कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग ये भारत ने जीत लिया है नेपाल को हराकर। तो भारत ने यहाँ पर नेपाल को हराकर इसको जीता है। इसको ऑर्गेनाइज कहाँ कराया गया था? मतलब कावा वुमेन्स वॉलीबॉल नेशनल लीग को ऑर्गेनाइज काठमांडू, नेपाल की कैपिटल में कराया जा रहा था। वहीं पर भारत ने नेपाल को 3-2 से हरा दिया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज वफ्त रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो हाल ही में खबरों में रहा वक्फ क्या है? तो वक्फ ये एक प्रकार की प्रॉपर्टी है जो डेडिकेट है गॉड या फिर किसी रिलीजन को, और चैरिटेबल पर्पस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इसके अनुसार आप इस ज़मीन को शिफ्ट नहीं कर सकते। और 1995 जो वक्फ एक्ट था, इसमें रिलीजन को और चैरिटेबल पर्पस के लिए ये ज़मीनें दी गई। और वक्फ जो कि नॉन ट्रांसफरेबल और परपेचुअल एंड मैनेज्ड है, इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। लेकिन अभी तक क्या था कि जो मुस्लिम इंडिविजुअल थे उनके नाम पर ही कोई उनकी संस्था बनी है, उन्हीं के नाम पर ये जो ज़मीन होती थी। लेकिन अब यहाँ पर नॉन मुस्लिम इंडिविजुअल और मुस्लिम वुमेंस को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है कि उनके नाम पर भी वक्फ एक्ट के माध्यम से जो ज़मीनें हैं वो हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन, RBI हैज़ नॉट made any change in the repo rate for the 9th consecutive time. What is the repo rate? तो RBI ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट इस समय पर क्या है? तो 6.50% है। और रेपो रेट क्या होता है? जिस ब्याज दर पर RBI बैंकों को ऋण देता है उसे कहते हैं रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट जब RBI बैंकों से पैसा अपने पास रखता है, उसके लिए जो ऋण देता है वो होता है रिवर्स रेपो रेट। जब बैंक ऋण देंगे तो रेपो रेट, जब RBI ऋण देगा तो रिवर्स रेपो रेट। ठीक, चलिए, तो रेपो रेट लगातार जो बैठकें हुई हैं RBI की, उसमें 6.5% लगातार 9 बैठकों से सेम रखी गई है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें, और शक्तिकांत दास इस मीटिंग को, जो कि गवर्नर है RBI के, वो चेयर्ड करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड
उपस्थिति पोर्टल फॉर द हेल्थ डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़। तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो उपस्थिति पोर्टल ये झारखंड के जो हेल्थ डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जारी किया गया है, जिसमें जो डिजिटल डेली जो अटेंडेंस है उसको ट्रैक करने के लिए हेल्थ वर्कर की यहाँ पर जो ऑनलाइन जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, जिससे हेल्थ वर्कर्स की अटेंडेंस को ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसी को उपस्थिति पोर्टल कहा जा रहा है हेल्थ वर्कर्स के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन। उससे पहले झारखंड की बात करें तो राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को फॉर्म किया गया। कैपिटल रांची, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, गवर्नर संतोष गंगवार, राज्यसभा में 6 सीट, लोकसभा में 14 सीट। ऑफिशियल एनिमल इंडियन एलिफेंट है, ऑफिशियल बर्ड एशियाटिक कुक्कू है, ऑफिशियल ट्री साल ट्री है। अगला क्वेश्चन। रिसेंटली विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट अ डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन? तो हाल ही में कौन सा राज्य आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामेट्रिक बीमा समाधान लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये राज्य बन गया है नागालैंड। ये राज्य बन गया है। नागालैंड ने अपने यहाँ पर जो भी इनके क्लाइमेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, इकोनॉमिक लॉसेस होंगे, जैसे फ्लड आता है, ड्रॉट पड़ता है या फिर मड स्लाइडिंग होती है, तो उस समय पर जो भी इकोनॉमिक लॉस होगा उसका इंश्योरेंस ये करा रहे हैं एसबीआई के माध्यम से एमओयू साइन करके। तो अब जो भी दिक्कतें होती हैं रिस्क के माध्यम से, तो अब एसबीआई जनरल इंश्योरेंस इसकी पूरी इकोनॉमिक अपने ऊपर जो स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए खर्चा होगा वो करेगा। तो नागालैंड ने 3 साल तक के लिए प्रीमियम यहाँ पर लिया हुआ है और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन चुका है। नागालैंड, जिसको राज्य के रूप में 1963 में फाउंड किया गया। कोहिमा इसकी कैपिटल, 15th यहाँ के डिस्ट्रिक्ट। गवर्नर ला गणेशन, चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहाँ पर 60 सीट्स, राज्यसभा में 1 और लोकसभा में भी 1 सीट आती हैं। इटांकी नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुलिया बसदे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रंगपहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगला क्वेश्चन। बुद्धदेव भट्टाचार्य who passed away recently was the former chief minister of which state? तो बुद्धदेव भट्टाचार्य जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं? तो बुद्धदेव भट्टाचार्य, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। ये वेस्ट बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ध्यान रखिएगा, 2000 वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर के रूप में इन्होंने कब से कब तक अपना कार्यभार संभाला? तो ये चीफ मिनिस्टर 2000 से 2011 तक रहे थे। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे? तो ये मैक्सिस्ट के चीफ मिनिस्टर के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था। अगला क्वेश्चन। विच कंट्री इज लॉन्चिंग द 1000 सेल्स सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन टू कंप्लीट विद स्पेसएक्स स्टारलिंक? तो स्पेसएक्स के स्टारलिंक के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कौन सा देश 1000 सेल्स उपग्रह समूह में लॉन्च कर रहा है? तो स्टारलिंक के साथ, स्पेसएक्स स्टारलिंक के साथ यहाँ पर कंपटीशन करने के लिए चाइना 1000 सेल्स ऑफ सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है, इसीलिए चर्चाओं में रहा है। ठीक, अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो आर स्वाइन ये डीजीपी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के बने हैं फुल टाइम के लिए। और फिजी, जिसने द्रौपदी मुर्मू को अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है। के कैलाश नाथम, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर पोंडुचेरी के बने हैं। 50 किलोग्राम की कैटेगरी में विनेश फोगाट खेलती थीं, जो इस बार और पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई 100 ग्राम ज़्यादा वजन की वजह से हो गई। जकार्ता में ऑर्गेनाइज हुई 5th नंबर की आसियान इंडिया ट्रेड की गुड्स एग्रीमेंट की जॉइंट कमेटी की मीटिंग। हरियाणा पहला राज्य बन चुका है जिसने फार्मर से सभी क्रॉप्स को एमएसपी के रेट पर लेगा। और कर्नाटका, जहां पर आदि चुनानगिरी पिकॉक सेंचुरी अभी इस्टेब्लिश की गई है। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसने पहला स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग
प्रोसीजर लॉन्च किया है सीमलेस ट्रांसपोर्ट ह्यूमन के ऑर्गन के लिए। मध्य प्रदेश में अवेलेबल है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जो अभी रिसेंटली चर्चाओं में टाइगर की ज़्यादा मौत की संख्या की वजह से रहा है। नेशनल हैंडलूम डे हम 7 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो विच एक्सरसाइज डिड द इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्ट इन लद्दाख, तो हाल ही में भारतीय सेना ने लद्दाख में कौन सा अभ्यास किया है। तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।